नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक पर लगातार सियासी घमासान जारी है और इस बीच आंदोलनजीवी राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सहानुभूति बटोरने का ये स्टंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ये अपने आप में बेहद बेतुका बयान जो राकेश टिकैत की ओर से दिया गया है। टिकैत ने कहा है कि मीडिया में जिस तरीके की खबरें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री बच गए हैं, प्रधानमंत्री चिंता है, ये खबर ये साफ तौर पर दिखाती है कि ये एक स्टंट था। इतना ही नहीं, टिकैत ने कहा कि जनता की सहानुभूति हासिल करने का रास्ता तरीके खोजने की ये कोशिश बीजेपी और प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। तो राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है, लेकिन राकेश टिकैत से बेहतर आखिर कौन जान सकता है कि किस तरीके से पब्लिसिटी स्टंट खेले जाते हैं, किस तरीके से सहानुभूति बटोरी जाती है। क्योंकि हमने ये आंदोलन के वक्त ही देखा था कि किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत ने किस तरीके के पब्लिसिटी स्टंट खेले। राकेश टिकैत मीडिया में आकर इस तरीके के बयान देते नजर आए कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो वो आत्महत्या कर लेंगे। सहानुभूति बटोरने की भी कोई कोशिश राकेश टिकैत की ओर से बाकी नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन चूंकि आज सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर है और इतना ही नहीं, राकेश टिकैत कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध चुके हैं, देश में युद्ध की धमकी दे चुके हैं, संसद का घेराव करने की बात कर चुके हैं। तो ये राकेश टिकैत अपने आप को इतना पाक साफ दिखाने की जो आज कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ वक्त पहले तक क्या थे और किस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई, किस तरीके से देश की सुरक्षा के साथ राकेश टिकैत और इन आंदोलनजीवियों ने खिलवाड़ किया है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। आज राकेश टिकैत मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि दरअसल सुरक्षा में चूक हुई है और पंजाब सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं गए क्योंकि उनकी रैली में कुर्सियां खाली थी। दोनों केवल अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था, ये भी राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बचकर प्रधानमंत्री आ गए हैं तो फिर आखिर वो वहां क्यों गए थे। तो राकेश टिकैत के आखिर इन बयानों का मतलब क्या है? क्या राकेश टिकैत भी जानते हैं कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं कि बचकर प्रधानमंत्री आ गए तो फिर वो वहां क्यों गए थे? क्या राकेश टिकैत ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर वहां गए थे, अगर उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी तो उनके साथ कुछ अनहोनी जरूर होनी चाहिए थी? क्या है राकेश टिकैत के इस बयान का मतलब, वो भी राकेश टिकैत से लगातार पूछा जा रहा है। फिलहाल राकेश टिकैत की ओर से जिस तरीके से मीडिया से बातचीत की गई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसानों का अपना पक्ष है। कल किसानों का हर जगह प्रदर्शन था, लेकिन रास्ता रोकने का कोई कार्यक्रम नहीं था। किसान प्रधानमंत्री का काफिला रोकने के लिए नहीं बैठे थे, वह बस इत्तेफाक था। राकेश टिकैत का ये बयान उस वक्त आ रहा है जब पंजाब के ही एक भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जो अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह फूल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने खुद ये जानकारी थी कि दरअसल पंजाब पुलिस ने ही ये जानकारी उन्हें दी थी कि प्रधानमंत्री आखिर किस रूट से जो है वो हुसैनीवाला जाने वाले हैं, शहीद स्मारक जाने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी जो थे वो पहले से ही वहां डटे हुए थे। सुरजीत सिंह फूल की ओर से बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को, इन तमाम प्रदर्शनकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के इस काफिले को रोका। और सबसे जो कहीं ना कहीं संदेह की बात है वो ये है कि राकेश टिकैत का ये बयान तब आया है जब सुरजीत सिंह फूल की ओर से ये खुलासा किया गया है और भारतीय किसान यूनियन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार भारतीय किसान यूनियन सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में अब राकेश टिकैत सामने आकर सफाई पेश कर रहे हैं कि किसानों का हर जगह प्रदर्शन था,
लेकिन रास्ता रोकने का कोई ऐसा प्लान नहीं था। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत की ओर से ये भी कहा गया है कि इस पूरे जो मामले की जांच होनी चाहिए, जिसमें पंजाब सरकार के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि उनके सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते तो वह देश के होते हैं। अगर उनका कहना है कि वे बचकर आ गए हैं तो वो वहां क्यों गए थे। इस तरीके की बयानबाजी ये राकेश टिकैत की ओर से की गई है, जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। और राकेश टिकैत जिसे प्रधानमंत्री का स्टंट करार दे रहे हैं, जिसे ये कह रहे हैं कि जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरीके से ये कारनामा किया क्या है, तो फिर सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर इस पूरे मामले से पहले वहां खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे, वहां तमाम किसान संगठनों के जो झंडे थे वो क्यों फहराए जा रहे थे, वहां तमाम ये प्रदर्शनकारी आखिर इस बात का जिक्र क्यों कर रहे थे कि एमएसपी पर जो वादा किया गया था उसे सरकार पूरा करे, कमेटी बनाए। ये तमाम चीजें वहां बोली गई हैं। और इतना ही नहीं, तमाम जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला रोकने का ये प्री प्लान तैयार था और किस तरीके से वहां पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया, वहां रैली तक पहुंचने नहीं दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूट को लीक किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस की पूरी मिलीभगत भी सामने आई है। जिस तरीके से पंजाब पुलिस इस पूरे मामले को सिर्फ मूकदर्शक बनकर खड़ी हुई देख रही है, कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि ये भी खुलासा हो चुका है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ही पंजाब पुलिस को ये आदेश दिए थे कि प्रदर्शनकारियों पर वो कोई लाठीचार्ज ना करें और उन्हें समझा बुझाकर वहां से हटाया जाए। लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन नहीं हुआ, ना ही प्रदर्शनकारी वहां से हटे और ना ही प्रधानमंत्री का ये रूट क्लियर हो पाया, जिसके चलते फिरोजपुर में होने वाली रैली को रद्द किया गया। और यही राकेश टिकैत के बयान भी रहे हैं। राकेश टिकैत ने अभी तक किस तरीके के बयान दिए हैं, उनका कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत अगर किसी भी किसान रैली में गए हैं तो टिकैत की ओर से एक ही बयान दिया गया है कि उनका मकसद किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है, किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकना है। और कहीं ना कहीं ये जो उनके मंसूबे हैं ये पंजाब में होते दिखाई दे रहे थे कि बीजेपी को रोकने के लिए, इस रैली को फेल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, हर मुमकिन षड्यंत्र रचा गया कि किस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री की जो रैली होनी है उसे रोका जाए। पंजाब में जो करोड़ों रुपए की सौगात जो परियोजनाओं की प्रधानमंत्री को देनी थी पंजाब की जनता को, वो नहीं होने दी गई, क्योंकि खालिस्तानी और जिस तरीके से ये माओवादी, जिस तरीके से ये तमाम प्रदर्शनकारी आंदोलनजीवी मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे थे। और राकेश टिकैत और किस तरीके की जो साथ कांग्रेस पार्टी ने राकेश टिकैत का इस पूरे आंदोलन में दिया है वो भी किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से टूल किट पर टूल किट सामने आई है और कांग्रेस की उसमें अहम भूमिका रही है। खुलासे तो यहाँ तक भी हो चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन को फंडिंग कर रही थी ताकि किसी तरीके से सियासी रोटियां इस पूरे आंदोलन की सेकी जा सके। तो कांग्रेस के एजेंडे पर राकेश टिकैत काम करते रहे हैं और अब राकेश टिकैत का ये बयान अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को वो पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं, वो सहानुभूति बटोरने का जरिया बता रहे हैं। और यही भाषा जो राकेश टिकैत की है वही भाषा नवजोत सिंह सिद्धू, रणदीप सुरजेवाला, भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी यही भाषा है। यानी तमाम कांग्रेस के नेता और राकेश टिकैत एक ही भाषा बोल रहे हैं कि ये बीजेपी ड्रामा कर रही है, ये बीजेपी जानबूझकर षड्यंत्र कर रही है। तो कांग्रेस को फंसाने के लिए इस तरीके का तरीका अपनाया क्या है, ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री देश के नहीं उनके लिए बल्कि एक पार्टी के नेता हो चुके हैं। वो पार्टी जिसे रोकने के लिए ये तमाम विपक्षी पार्टियां, ये तमाम आंदोलनजीवी, ये तमाम एजेंडाधारी लोग एकजुट हुए हैं और किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री को रोका जाए। इनकी कोशिश यही है
और बयानों में भी साफ तौर पर अब यही दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये बड़ा खुलासा हो चुका है कि भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता थे, फिर चाहे वो क्रांतिकारी के हों या तमाम दूसरे अलग अलग किसान संगठनों के हों, ये खुद किसान संगठनों के जो नेता हैं वो ये खुलासा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये पूरा प्लान था प्रधानमंत्री को रोकने का, क्योंकि एमएसपी पर बात नहीं बनी, क्योंकि एमएसपी पर जो वादा किया गया था वो अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया। खुद सुरजीत सिंह फूल की ओर से कहा गया है और तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रधानमंत्री के इस काफिले को रोकने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री की जो रैली पंजाब में होनी थी, जो नहीं हो पाई, प्रधानमंत्री वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौटे और वापस उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। और इस बात का भी जिक्र उन्होंने जरूर किया है कि दिल्ली में उन पर पानी बरसाया गया तो हम आखिर उन्हें पंजाब में कैसे आने देते। इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि ये मिलकर प्रधानमंत्री और बीजेपी को रोकने के लिए बड़ा षड्यंत्र, जिसमें तमाम आंदोलनजीवी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।